इमेजिन करो तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहाँ की स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती हैं, वो ब्लिंक करने लगती हैं और धीरे धीरे करके सारी स्ट्रीट लाइट्स खराब हो जाती है। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वायरिंग, लोग अपने सेल्फिश मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए अपने अपनी गाड़ियों पर पोर्टेबल लैंप्स लगाने लगते हैं। इससे इनका इंडिविजुअल ईगो तो सेटिस्फाई हो जाता है और पोर्टेबल लैंप इंडस्ट्रीज बूम करने लगती है, बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो अभी भी सॉल्व नहीं होती है, एंड दैट इज डार्कनेस। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कितने बड़े गधे लोग हैं ये लोग, डार्कनेस को फिक्स करने के बजाय, ये लोग उन लैंप्स को ठीक करवाने के बजाय खुद की गाड़ियों में पोर्टेबल लैंप्स लगवा रहे हैं। बट व्हाट इफ आई शेयर अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल विथ यू, जहां पे लोग डार्कनेस को फिक्स करने के बजाय, मेन कॉज को फिक्स करने के बजाय अपने पर्सनल मोटिव के लिए अपने आसपास की चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। एंड दैट प्रॉब्लम इज एयर पोल्यूशन, जहां पे लोग अपने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में एयर प्यूरिफायर्स लगवा रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फिक्सिंग द एयर पोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग द गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट हाउ एयर एक्चुअली गेट्स पोल्यूटेड। पीपल आर बिजी बाइंग द बेस्ट क्वालिटी एयर प्यूरिफायर्स। तुम अपने कमरों में, अपने घरों में, अपने हॉल में, अपने पूरी की पूरी बिल्डिंग में भी अगर एयर प्यूरिफायर्स लगवा के उसको सील कर दो ना, स्टिल दैट्स नॉट अ परमानेंट मेथड ऑफ एस्केपिज्म। क्योंकि एट द एंड तुम एक इंसान हो और एक इंसान चार दीवारी के अंदर पैक होने के लिए नहीं डिजाइन किया जाता है। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, अपने काम से जाना पड़ेगा, कॉलेज जाओगे, ऑफिस जाओगे, अगर एथलेटिक हो तो तुम कोई स्पोर्ट खेलने जाओगे। तो सो इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन कि तुम अपने अपने कमरों में एयर प्यूरिफायर्स लगवा के इसको स्केल अप करो कि मैंने इस कमरे में लगवा दिया, अब मैं दूसरे में लगवाऊंगा, अब मैं किचन में लगवाऊंगा, अब मैं अपनी पूरी बिल्डिंग में एयर प्यूरिफायर्स लगवा के उसको सील अप कर दूंगा और सारा काम अंदर ही करूंगा। इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम इज वी focus on buying purifiers instead of forcing the policy makers. We have a problem for a problem that should not exist, and that problem is air purifiers. क्योंकि अगर air purifiers अभी exist नहीं कर रहे होते तो गवर्नमेंट एक्चुअली एक्शन ले रही होती अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। उनको इतनी सिक्योरिटी नहीं होती कि भले ही लोग जहरीली सांस लेके मर जाए, उनके पास पूरी टीम है, बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स है जो क्योंकि मेक श्योर करते हैं चाहे कितना ही एयर पोल्यूशन क्यों ना, उनको जरा सा भी फर्क ना पड़े उससे। अगर एयर प्यूरिफायर्स एग्जिस्ट नहीं करते तो शायद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली पानी का छिड़काव करके AQI मैनिपुलेट करने के बजाय एक्चुअली फोकस करती एयर पोल्यूशन को फिक्स करने के लिए। चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं, और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक पे हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इन्वर्टर। इसका काम भी सेम ही है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट शुड नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट प्रॉब्लम इज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से गवर्नमेंट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो लोगों ने अपने अपने सेल्फिश मोटिव सेटिस्फाई करने के लिए अपने अपने घरों में इन्वर्टर लगाने स्टार्ट कर दिए, जिससे गवर्नमेंट को और ज्यादा ईज मिल गई कि ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो ये अपने अपने घरों में इन्वर्टर लगा लेंगे, अगर हम साफ हवा नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो ये अपने अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स लगवा लेंगे, अगर हम साफ पानी नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो ये अपने अपने घरों में ROs लगवा लेंगे, एंड मेनी मोर। ये जितना सीरियस लगता है उससे कई ज्यादा सीरियस है कि वर्ल्ड की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 13 बस इंडिया की है। और ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में ये हाल बस इंडिया का ही हुआ। The best example we can take is of China. चाइना की एक सिटी में, बीजिंग में 2013 में सेम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन था जो कि इंडिया की करंट मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। 2013 में बीजिंग का जो एयर का PM2.5 कंटेंट था वो था 101 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और आज का या फिर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग जो दिल्ली का PM2.5 कंटेंट है वो है 103 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, विच इज ऑलमोस्ट सेम। चाइना की अगर हम बात करें तो उसने 101 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर जो कि 2013 में था उसको 2023 तक 30 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक ला दिया, विच इज अ बिग बिग रिवॉल्यूशन अगेंस्ट एयर पोल्यूशन इन चाइना। अब बीजिंग की अगर हम बात करें वहां पे या फिर पूरे चाइना के अंदर, आई डोंट थिंक सो कोई भी कंटेंट क्रिएटर उस टाइम पे एयर प्यूरिफायर्स को प्रमोट कर रहा होगा या फिर कह रहा होगा कि भाई अपने अपने कमरों में एयर प्यूरिफायर्स लगवा लो, क्योंकि अगर इतनी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर देते, वहां की गवर्नमेंट इतनी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर देती कि ठीक है तुम एक काम करो, अपने अपने कमरों में एयर प्यूरिफायर्स लगवा लो और इससे तुम सेफ हो जाओगे, तो आज ये चेंज आ ही नहीं पाता। अब ये चीजें चाइना में नहीं हो रही थी, इस वजह से 2013 से लेकर 2023 तक चाइना में इतना बड़ा चेंज आ पाया। और जो चीजें इंडिया में हो रही है कि सब लोग प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है एयर प्यूरिफायर्स लगा लो, और बड़ी बड़ी कंपनीज इससे प्रॉफिट कमा रही है। एंड यू ऑल्सो नो कि कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, विच मीन्स कि इंडिया में वो कंडीशन है कि वो
इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे पोल्यूशन खत्म हो जाए। बस यहाँ की जनता अगर चाहने लग जाए तो वो पॉलिसी मेकर्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में सॉल्व कर दे एयर पोल्यूशन। अब ये सारी चीजें जो इंडिया में है और चाइना में नहीं थी, स्टिल चाइना को 2013 से लेकर 2023 तक 10 साल लगाने पड़ गए इस चीज को सॉल्व करने में। तो इंडिया तो शायद आने वाले 25-30 साल में इस चीज से ओवरकम ना कर पाए, लेकिन अगर हम फोर्स करते हैं पॉलिसी मेकर्स को, अगर हम इस चीज को नॉर्मलाइज करना बंद कर देते हैं कि हमको एयर प्यूरिफायर्स यूज करने, और देखो फर्क नहीं पड़ता है चाइना हो चाहे इंडिया हो, चाइना ने अगर सेम चीज 10 साल में सॉल्व कर दी है, इंडिया में भी 15 से 20 साल में सॉल्व करे, बट कर जरूर लेगा। बस लोगों को मेक श्योर करना होगा कि एयर प्यूरिफायर्स को इतना नॉर्मलाइज ना किया जाए कि बाहर के पोल्यूशन पे हम ध्यान ही ना दे रहे हो। Now you must be thinking कि I'm totally against air purifiers. Well, no, air purifiers are good as long as they help keeping you healthy. That's it. Air purifiers पे और मास्क पे रिलाय नहीं कर सकते तुम लाइफ टाइम। The main thing is to solve the outer pollution जो कि तुम्हारी सिटी के अंदर है, जो कि तुम्हारे देश के अंदर है। इसको सॉल्व कर लिया तो फिर तुम्हें एयर प्यूरिफायर्स और मास्क इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे तो अब मेरे को तुम लोगों से कुछ कंटेंट आइडियाज थे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट होने की सोच रहा हूँ। 3 महीने हो गए मेरे को लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए, और अब मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट वीक की एक वीडियो तो अपलोड करूँ ही करूँ। बाद में हो सकता है उसको मैं वीक की 2-3 वीडियोस कर दूं। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से काम करना है मेरे को। हो गया, दैट्स इट।